किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का प्रभाव क्या है? जीव जिस वस्तु का चिंतन करेगा तो चिंतामणि उसे वो प्राप्त करा देगी। चिंतामणि का ये प्रभाव है। और कल्प वृक्ष का प्रभाव क्या है? कल्प वृक्ष का प्रभाव वो है कि जीव कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करता है उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवत कृपा, भगवान का साक्षात्कार तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वो गुरु की कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। तो हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, कोई आप ऐसे ही कथा श्रवण कराएं, क्योंकि महाराज कलयुग आ गया है और कलयुग में वेद विद्या से रहित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? क्योंकि कलयुग में जीव आसुरी प्रवृत्ति को होते जा रहे हैं। बस खाना पीना, बस यही एक जीवन का सार बना लिया है महाराज। तो वैसे जो पशु तुल्य प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो? क्योंकि महाराज ये कलयुग है और कलयुग आ गया है। तो उन कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलमा से कैसे खत्म हो? तो आप ऐसी कोई कथा श्रवण कराएं, क्योंकि हम आप सभी काल के मुख में बैठे हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रासनेना शहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। महाराज, हम सब काल के ब्याल बने बैठे हैं, ग्रास बने बैठे हैं। कब वो काल अपना ग्रास बना ले कोई भरोसा नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास। हम आप सभी काल के मुख में बैठे हैं, काल के मुख के अंदर बैठे हैं। वो काल कब अपना मुख बंद कर ले और लीला समाप्त तो हो जाए, कोई एक क्षण का भरोसा नहीं है। ये श्वास आई दोबारा आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है। इसी का नाम संसार है। संसार का मतलब पता है? संसार किसे कहते हैं? कहते तो हम सब हैं आम बात में, संसारी लोग, संसारी लोग। संसार किसे कहते हैं? संसरत इति संसार, जो सरक रहा है, खिसक रहा है और हमारे चाहने पर भी वो पकड़ में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहें। हम नव यौवन हैं तो नव यौवन ही बने रहें। भाई कौन वृद्ध होना चाहता है? कोई होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहता है। कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहता है महाराज। लेकिन हमारे चाहने पर भी हमारे पकड़ में नहीं आता है। हम चाहते हैं कि पकड़ लें लेकिन पकड़ में नहीं आता है। तो इसी का नाम है संसरत इति संसार। ये संसार है, खिसक रहा है और हमारे चाहने पर भी जब पकड़ में नहीं आता है तब हमें बड़ा दुख होता है। तो महाराज, जो संसारियों के मृत्यु भय को समाप्त कर दे, ऐसा कोई आप सार सर्वस्व कथा हमें श्रवण कराएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपकी ने इतना अद्भुत प्रश्न किया है,
आपने समाज के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए इतनी अच्छी बात पूछी है, तो भला मैं अब कैसे अपने आप को रोक सकता हूँ। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार, सर्वस्व कथाओं का रसस्वादन कराने जा रहा हूं, जो सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत है श्रीमद् भागवत महापुराण। भाई तोता है, तोता कैसे बोलता है? बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा प्यारा बोलता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया और राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा। सभी ऋषि मुनि आए, लेकिन राजा परीक्षित के प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिया। अंततो गत्वा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करा करके राजा परीक्षित के भय को समाप्त किया। महाराज वही मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषियों जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव भगवान कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए, उसी समय स्वर्ग से देव वृंद अमृत का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। समस्त स्वर्ग के देव वृंद अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव भगवान के सामने रख दिया। देवता कहते हैं, हे भगवान मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा है, तो महाराज हम चाहते हैं कि ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पान करा दें, और जो आप ये हरि कथा अमृत है राजा परीक्षित को देने वाले हैं वो हम देवताओं को दे दें। सुखदेव भगवान ने मन में विचार किया कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, ना हमने बुलाया न राजा परीक्षित ने पुकारा और देवता अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े आ गए। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार पक्षीराज गरुण की माता विनीता को दासी से मुक्त होने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी, लेकिन देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए, लेकिन अमृत नहीं दिया। महाभारत में प्रसंग आता है, सूक्ष्म रूप से निवेदन करूंगा। एक बार सर्पों की माता कद्रु और गरुण की माता है विनीता, उन पे शर्त लगी कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो किस कलर के हैं, किस रंग के हैं। विनीता ने कहा, और एक ये शर्त लगी कि अगर तुम शर्त हार जाओगी तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, अगर तुम हार जाओगी तो मैं दासी, तुम दासी मेरी बन जाओगी। कद्रु और विनीता में शर्त लगी। अब क्या हुआ, कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया और सभी सर्प जाके सूर्य भगवान के घोड़े के ऊपर लपट गए। वास्तविक में सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो सफेद हैं, लेकिन जब सर्प लपट गए वो काले हो गए। छल पूर्वक विनीता शर्त हार गई। अंततो गत्वा विनीता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। अब जब माता दासी तो पुत्र को भी दास बनना पड़ा। अब सर्प गरुण जी के ऊपर सवार हो जाते हैं और कहते चलो उड़ो। अब एक दिन गरुण जी महाराज ने कहा माता से कि माता इस दासी से मुक्ति कैसे मिलेगी,
माता विनीता ने कहा पुत्र मिल तो सकती है लेकिन अमृत लाना पड़ेगा। गरुण जी महाराज कहते हैं माता चाहे कुछ भी हो जाए इस दासित्व से मुझे मुक्ति चाहिए। गरुण जी महाराज स्वर्ग में गए, इंद्र से हठ पूर्वक बल पूर्वक गरुण जी महाराज अमृत छीन करके लेकर के आए। जैसे ही सर्पों को पिलाने वाले थे देवराज इंद्र प्रकट हो गए, भाई ये क्या कर रहे हो? अगर इन सर्पों को अमृत पिला दोगे तो कभी मरने वाले नहीं है, संसार में हाहाकार मच जाएगा। गरुण जी महाराज अमृत का कलश देवराज इंद्र को दे दिया, दासी से मुक्ति दिलाई। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, जो बात करनी बाहर बात करें। गुप्ता जी जो बात करनी बाहर बात करें। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। क्योंकि मनी राम है ना, मनी राम पानी लेने चला जाएगा तो कथा कौन सुनाएगा? प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ठंड है, पानी की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो कद्रू और विनीता में शर्त लगी, शर्त हार गई। तो निवेदन मैं ये कर रहा था कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? भगवान सुखदेव मन में विचार कर रहे हैं कि नाम ने बुलाया न राजा